Welcome to my class, students. We are doing footprints without feet and the chapter is the necklace, and now we are doing character sketch, and it's very important. All the three major characters, and you will have to know how to present them in your exam. Let's start. First, हम मटिल्डा के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है. The opening lines of the necklace introduces Matilda as an exceptionally beautiful woman with an ordinary social situation. मटिल्डा को कैसे जो लेखक है, जो ऑथर है, उन्होंने प्रेजेंट किया है एज एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल वुमन विद एन ऑर्डिनरी सोशल सिचुएशन. Her primary character traits are her beauty, her vanity and her social ambition, all of which play their part in leading her to her ruin. तो उसका जो कैरेक्टर का जो प्राइमरी जो उसका फीचर्स है वो है उसकी ब्यूटी, उसकी वैनिटी और उसका सोशल एम्बिशन, जो उसके जीवन में ऐसे अपने पार्ट्स प्ले कर रहा है कि वो लास्ट में उसके बर्बादी का कारण बनता है, लीडिंग हर टू हर रूम. शी इज द डॉटर ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली. वो मिडिल क्लास फैमिली की बेटी है. शी हैड नो डाउरी, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. तो उसके पास ना डाउरी है, ना होप है, न ही बहुत प्रसिद्ध होने का कोई रास्ता है, न ही वो loved and married by a man who is either rich or distinguished, न ही किसी रिच इंसान ने उससे शादी की. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. और इसीलिए उसने अपने आप को अलाउ किया कि वो एक साधारण से क्लर्क से शादी कर ले. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो सिंपल थी लेकिन बहुत ही अनहैप्पी थी. शी इज मैरिड टू एम लॉयजल. हर अनहैप्पीनेस स्टेम्स फ्रॉम ए फॉल्स सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. और उसने मिस्टर लॉयजल से शादी की थी और उसकी जो अनहैप्पीनेस थी वो कैसे उभर के आती थी, उसके फॉल्स सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस थे. उसकी चाहत बहुत बड़ी थी. शी इज ड्रिवन टू डिस्पेयर बाय हर हम्बल सराउंडिंग. और उसके जो हम्बल सराउंडिंग्स थे, उसके अनफैशनेबल अपार्टमेंट्स, उसके साधारण सा रहन सहन, उससे वो बहुत ही ज्यादा सैड थी, अनहैप्पी थी. To escape this reality, she loses herself in a world of dreams and illusion. तो वो क्या करती थी कि अपनी दुनिया में गुम हो जाती थी, जिस दुनिया में वो बहुत अपने आप को रिच समझती थी. और वो तो वर्ल्ड था उसका ड्रीम्स का था, उसके भ्रम का था, इल्यूजन्स का था. We find she is dwindling between reality and illusion. तो वो सच्चाई और इल्यूजन के बीच में वो झूलती थी. Her focus on the things she doesn't own suggests her insatiable appetite for material possession. और वो उन चीजों की चाहत रखती थी जो वो कभी भी नहीं पा सकती, जो उसके पास कभी नहीं हो सकते. और ये दिखाता था कि मटेरियल पोजीशन के प्रति उसकी कभी भी न मिटने वाली एपेटाइट को. मटिल्डा इज अनहैप्पी डिस्पाइट हर हस्बैंड्स बेस्ट एफर्ट. और उसके हस्बैंड बहुत कोशिश करते थे कि मटिल्डा खुश रहे, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी रहती थी. It shows that unhappiness is greatly exaggerated. तो ये शो करता है कि वो उसने कितने अपने दुख को बढ़ा रखा था कि कोई भी चीज उसको उसके दुख से बाहर नहीं ला सक रही थी, अनहैप्पीनेस से बाहर नहीं ला सकती थी. मटिल्डा सेज एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स एज अ वे टू लुक रिच. मटिल्डा सोचती थी कि अगर उसके पास बहुत महंगी महंगी चीजें हैं तो ही वो रिच दिख सकती है, अमीर दिख सकती है. By picking the most expensive looking item in Madame Forestier's jewel box, she reveals her greed and a superficial understanding of value. तो इसीलिए जब वो मदाम फॉरेस्टियर के गई, अपने फ्रेंड के गई, तो उसने सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लुकिंग नेकलेस को उसने चुना, क्योंकि वो सोचती थी कि इससे वो बहुत ही रिच लगेगी. और ये साथ ही साथ उसके ग्रीड को भी दिखाता है और उसकी जो सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, वो जो कितनी कच्ची है वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने में, ये भी उसको दिखाता है. बाय लुकिंग एट हरसेल्फ इन द मिरर शी आल्सो रिवील्स हर वैनिटी. और जब वो अपने आप को बार बार मिरर में देखती है, अपनी प्रेज करती है, तो उसकी वैनिटी को भी दिखाता है. द फ्लैटनेस ऑफ द रिफ्लेक्शन इकोज अ सुपरफिशियल इल्यूजरी अपीयरेंस ऑफ वेल्थ. और जब उसके रिफ्लेक्शन को वो अपने आप देखती है और बहुत खुश होती है, तो वो शो करता है कि उसका जो वेल्थ के प्रति जो उसका अपीयरेंस है वो कितना इल्यूजरी है, भ्रामक है, क्योंकि उसने बोरोड नेकलेस पहन रखा है. यह नेकलेस उसको लौटाना है, फिर वो उस समय वो अपने आप को बहुत रिच समझ रही है.
इन द पार्टी मटिल्डा इज लॉस्ट इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। आपको पता है बहुत ही अच्छी पार्टी थी उसकी, एंड इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर। Once covered by the wraps, her appearance of wealth vanishes. लेकिन जैसे ही हस्बैंड ने मॉडेस्ट रैप उसके शोल्डर में डाला, उसका जितना भी वेल्थ का जो अपीयरेंस था, वो जो अपने आप को रिच दिखला रही थी, वो वैनिश हो गया। एंड शी इज वंस अगेन एम्बैरेस्ड टू बी सीन बाय वेल्थियर वुमेन इन देयर एक्सपेंसिव फर। और वो फिर से बहुत एम्बैरेस्ड हो गई कि अरे अगर कोई रिच वुमेन जो एक्सपेंसिव फर में है मुझे देख लेगी तो वो क्या सोचेंगी। बाय प्रोक्लेमिंग that is it all over, Matilda recognized that her happiness was only temporary. जब वो घर गई, उसने वापस से अपने नॉर्मल सराउंडिंग को देखा तो उसने क्या बोला, इट्स ऑल ओवर। तो वो दिखाता है कि उसका जो हैप्पीनेस है वो कितना टेम्पररी है, कितना क्षणिक है। द रीअपियरेंस ऑफ द मिरर once again demonstrates Matilda's vanity and her obsession with appearances. तो एक बार फिर से नेकलेस उतारने के पहले, वो गाउन उतारने के पहले वो अपने आप को मिरर में देखना चाहती है। तो इट शोज कि वो कितनी उसमें वैनिटी है और कितनी वो अपीयरेंसेस को लेकर ऑब्सेसिव है। द फैक्ट दैट द बॉक्स मिसलेड द लॉयर्स एज टू द ओरिजिन ऑफ द नेकलेस इज अ हिंट दैट द नेकलेस माइट बी अ फेक। जब वो ज्वेलरी बॉक्स में जिसमें वो नेकलेस वो लेकर आई थी, जब वो ज्वेलर ने ही उसको बोला कि नेकलेस हमारी दुकान से नहीं खरीदा गया, तो एक हिंट मिलता है कि वो जो नेकलेस है वो फेक हो सकता है। फर्दर मैडम फॉरेस्टियर डज नॉट नोटिस द सब्स्टिट्यूशन इज अनदर हिंट दैट द नेकलेस वाज अ फेक। और जो मैडम फॉरेस्टियर ने बिना डिब्बा खोले एज इट इज वापस रख लिया, ये भी एक हिंट था कि जो नेकलेस हो सकता है नकली था। द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ फॉर्चून्स इज स्पेशली एपेरेंट इन मटिल्डा। और उस नेकलेस के कारण जो मटिल्डा पहले बहुत अच्छे से रहती थी, उसका पूरा का पूरा फॉर्चून चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। एंड हर अर्लियर डिससैटिस्फैक्शन इज थ्रोन इनटू शार्प कंट्रास्ट विद द ट्रू हार्डशिप। और पहले जो वो बिना बात के जो दुखी रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, वो अब सही में वो हो गया और वो उसको ट्रू हार्डशिप झेलनी पड़ी दैट शी नाउ एक्सपीरियंसेस। अब वो सही में वो पुअर हो गई और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। Her heroism, however, shows that she attributes value to her suffering. लेकिन फिर भी वो क्यों फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, क्योंकि अब वो अपने सफरिंग को एक वैल्यू देने लग गई, उसने रियलिटी समझ ली। For her, one night of wealth is worth 10 years of poverty. उसने क्या कहा कि मेरी एक रात की जो वेल्थ थी, जो मैं रिच लग रही थी, वो वर्थ कितने साल की पॉवर्टी थी, 10 साल की पॉवर्टी। Matilda's daydreams have changed. She no longer dreams of escape into a world of illusion. अब उसके daydreams change हो गए हैं, अब वो नहीं सपनों की दुनिया में खो जाती है, but rather she reflects on her past life experience. अब वो अपने past life experience को value देने लग गई, but she has made her more grounded in her reality. जिस experiences ने उसको और ज्यादा reality के करीब लेकर आए हैं। Matilda's pride shows that she has been able to find meaning in her suffering. जब वो बहुत गर्व से मैडम फॉरेस्टियर को अपनी कहानी सुना रही है, तो उसका वो गर्व ये कहता है कि वो जो एक्सपेंसिवनेस ऑफ द नेकलेस है, उसको जो रीपे उन्होंने कर दिया, उसको जो रिप्लेस कर दिया, वो उसके लिए बहुत गर्व की बात थी। हाउएवर द ट्रूथ ऑफ नेकलेस मेक्स दोज सैक्रिफाइसेस मीनिंगलेस। लेकिन जब वो सच्चाई पता चली कि वो जो नेकलेस था वो नकली था, तो जितने भी सैक्रिफाइसेस इन्होंने किए वो सब मीनिंगलेस हो गए, अर्थहीन हो गए। तो मिस्टर लॉयजल को आप देख लेते हैं। मिस्टर लॉयजल इज मैरिड टू मटिल्डा एंड वर्क्स एज ए क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिस्टर लॉयजल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करते थे और मटिल्डा के हस्बैंड थे। मिस्टर लॉयजल केयर्स अ ग्रेट डील अबाउट हिज वाइफ। अपनी वाइफ की बहुत केयर लेते थे एंड गोज टू ग्रेट लेंथ्स टू मेक हर हैप्पी। और उसको खुश करने की पूरी कोशिश करते थे। टू मेक हर हैप्पी ही प्रोक्योर्स एन इन्विटेशन टू द पार्टी होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और बहुत सारे प्रयास के बाद वो एक पार्टी का इनविटेशन उन्होंने अरेंज किया था, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से था। मिस्टर लॉयजल जेनरोसिटी कंट्रास्ट शार्पली विथ हिज वाइफ्स वैनिटी एंड सेल्फिशनेस। तो उनकी जो जेनरोसिटी थी, उनकी जो काइंडनेस थी, उनका जो बड़ा दिल था, वो कंट्रास्ट होता है उनकी वाइफ के वैनिटी और सेल्फिशनेस से। For instance, he sacrifices his dream of buying a rifle to go hunting with his friends on the plains of Nancherry in order to buy a new dress for his wife.
उन्होंने जो 400 फ्रैंक्स उन्होंने अपने राइफल खरीदने के लिए जो उन्होंने बचाए थे वो अपनी वाइफ को दे देते हैं उसकी ड्रेस खरीदने के लिए। He searches tirelessly for the necklace when it is lost. जब वो नेकलेस गुम हो जाता है तो हर जगह नेकलेस को ढूंढते हैं। And he sacrifices in inheritance, और उनको जो संपत्ति मिली थी जो 18,000 फ्रैंक्स उनको उनके पिता से मिली थी उन्होंने उसको भी गंवा दिया, सेक्रीफाइस किया। हिज ऑनर, उन्होंने अपने ऑनर को क्या गंवा दिया क्योंकि वो मनी लैंडर से उन्होंने लोन लिया। एंड टेक्स ऑन एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेट टू रिप्लेस इट, और उन्होंने बहुत बड़ा कर्जा अपने ऊपर ले लिया ताकि वो रिप्लेस कर सके उस नेकलेस को। By giving up his inheritance and making risky deals to pay for the necklace, Mr. Loisel once again demonstrates his generosity. तो ये सबसे वो और ज्यादा generous feel होते हैं, kind hearted हमें दिखते हैं। For him, replacing the necklace is a question of honor. तो उनका ये मानना था नेकलेस को रिप्लेस करना उनके सम्मान की बात है। And his extreme self-sacrifice make him something of a martyr. और किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक तरह से मार्टिर के रूप में दिखाया। सेल्फ सेक्रीफाइस जो उन्होंने की, उन्होंने नाइट जॉब लिया और उन्होंने काफी सारे स्ट्रगल किए, तो इस तरह से वो हमें एक मार्टिर के रूप में दिखते हैं। नाउ मैम फॉरेस्टियर को देख लेते हैं। मैडम फॉरेस्टियर इज अ वेल टू डू फ्रेंड ऑफ मटिल्डास फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल डेज। तो जब वो स्कूल डेज में थी तब से दोनों बहुत पक्की सहेलियां थी। She had a marvelous collection of jewelry. उसकी ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत अच्छी थी क्योंकि लेखक ने पूरी ज्वेलरी के कलेक्शन को बताया है। And lets Matilda borrow an expensive looking necklace for the party, और उसने मटिल्डा को अलाउ किया कि मोस्ट एक्सपेंसिव लुकिंग नेकलेस वो चूज कर सके। Matilda loses and replaces the necklace, but Madame Forestier does not notice the substitution. मटिल्डा ने वो नेकलेस को लिया, उसको खो दिया, उसको रिप्लेस किया, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर ने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा नेकलेस उसने उस डिब्बे में रखा है। Although she is annoyed that her friend has taken so long to return the jewelry, हालांकि वो थोड़ी नाराज थी कि काफी समय बाद उसने उस नेकलेस को लौटाया। 10 years later, Madame Forestier barely recognizes Matilda when they run into each other on the Champs-Élysées. 10 साल बाद जब वो दोनों मिले तो वो पहचान ही नहीं पाए मटिल्डा को। And is dismayed to inform her that the necklace that Matilda sacrificed 10 years of life to replace is in fact made of paste. और उसने उसको ये बताया कि जिस नेकलेस के रिप्लेसमेंट के लिए तुमने अपने 10 साल नष्ट किए वो जो नेकलेस है वो नकली था। The fact that Madame Forestier owns a fake necklace despite being wealthy enough to afford a real one so that she understands the illusory nature of class and status. तो देखो जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो बहुत रिच थी, वो एक रियल डायमंड नेकलेस अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो नकली नेकलेस उसने रखा था। तो ये जताता है कि वो कितनी अंडरस्टैंडिंग थी। वो उनको पता था कि जो क्लास एंड स्टेटस का जो नेचर होता है बहुत ही भ्रामक होता है, इल्यूजरी होता है। So what have we learned? We have learned all the 3 character sketch. Go through it. You may have to write about them in your exam. So learn it and write it so that you can write it nicely during your exam. I'll meet with you with the question answer in the next session. Thank you.